नमस्कार दोस्तों। आज हम गुजरात के अहमदाबाद जिले के कासिंद्रा गांव में मौजूद हैं। यहाँ सीताबेन, जो कि अकेली और बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रही हैं, उनका कोई सहारा नहीं है और बुजुर्ग होने के कारण रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, जिससे उनका जीवन और अधिक संघर्षपूर्ण बन गया है। इसी बीच इस असहाय माताजी की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची। टीम द्वारा उन्हें राशन और अन्य जरूरी राहत सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली है। अब देखना ये होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम की ये मदद आगे भी इन तक किस प्रकार पहुंचती रहेगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, भूख से जूझते परिवारों के लिए राहत और भरोसे की एक और कड़ी। जी हाँ दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तहसील के कासिंद्रा गांव में। दर्शकों, आप मेरे पीछे कासिंद्रा गांव का मेन गेट देख सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर हमारे रिपोर्ट के मुताबिक सीताबेन पसाभाई रावल के परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5वीं किस्त प्रदान की जाने वाली है। तो दर्शकों, इस बार सीताबेन के परिवार को क्या क्या राहत सामग्री मिलने वाली है और यह अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता प्राप्त करने के बाद सीताबेन के जीवन में क्या बदलाव आए हैं, इन सभी चीजों से आपको हम रूबरू कराएंगे हमारे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम सीताबेन के घर पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, हमारे साथी रिपोर्टर ने सीताबेन के घर की क्या स्थिति है, उनके घर की क्या हालत है, इसकी पूरी कवरेज आपको दिखा चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि इस बार सीताबेन के परिवार को क्या क्या राहत सामग्री प्रदान की जाने वाली है। तो दर्शकों, सीताबेन सुनने में सक्षम नहीं है, तो हम इनके पड़ोसी से बातचीत करेंगे और आपको आगे की जानकारी देंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ सीताबेन के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? દશરથ. દશરથભાઈ, આ પરિવારના મુખિયાનું નામ શું છે? सीताबेन. દશરથભાઈ, આ પરિવારમાં કુલ કેટલા સદસ્યો છે? અકેલા. सीताबेन એકલા જ છે? અકેલા. તો દશરથભાઈ, આ પરિવારને આ મદદ અત્યાર સુધી કેટલી વખત મળી ચૂકી છે? 4 વખત મળી છે ને આ 5મી વખત મળે છે. અચ્છા, અને તમને લાગતું હતું કે સીતાબેનના જીવનનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે, પણ જ્યારે અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી એમને આજીવન મદદ મળી રહી છે, તો તેના વિશે તમને કેવું લાગે છે? તમે કેવી લાગણીનો અનુભવ કરી રહ્યા છો? એ માજી પેલા કામે જતા હતા, કામે જઈને આવીને પેલા માગી ખાતા હતા, ના મળે તો રોટલી આ એ અકેલા ખાય છે માગીને. એવું અત્યારે મળી ગયું છે. 4 વખત મળી છે ને આ 5મી વખત મળે છે. અચ્છા, પહેલા એમને કામ ઉપર જવું પડતું હતું અને માંગીને ખાવું પડતું હતું. આમાં એમને કઈક તાકાત નહીં રે કામમાં, એટલે આવી રીત માગીને આવી રીતે ગુજારણ કરે છે. બરાબર. અને દશરથભાઈ, કે આ સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યો અત્યારે જે મદદ આપવા આવી ગયા છે, તો તેમને તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે તેઓ જાતે જ અહીંયા આવ્યા છે? ના, એ સીતાબેને કીધું હતું કે ફોન કરી મને કે ફોન કરી આલે એટલે કે આવી જાય કે અહીં મારા કને ઘરમાં કશું રહ્યું નથી. અચ્છા, અને સીતાબેનના જીવનમાં પહેલાની પરિસ્થિતિ અને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? પેલા તો સારું રહેતું હતું, હાથ પગ સારા રહેતા હતા. અત્યારમાં એમને કશું થાય એવું નથી. બરાબર. એટલે અત્યારે એ કામ કરવામાં સક્ષમ નથી. અને અત્યારે જ્યારે આ સંત રામપાલજી મહારાજજીની મદદ મળી રહી છે એમને, તો હવે એમના જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? એટલે અત્યારે એનામાં થોડી આ આવે એટલે રાહત રહે. બરાબર. अच्छा, અત્યારે એમને રાહત છે જીવનમાં? હા હા, એમને રાહત છે. तो दर्शकों, अभी हमने सीताबेन के पड़ोसी से बातचीत की। इन्होंने हमें बताया कि सीताबेन अब उनके घर में इकलौते सदस्य है और वो ही उनके घर में मुखिया है। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि सीताबेन कम सुनते हैं, तो उन्होंने फोन करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को
ये अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता प्राप्त करने के लिए बुलाया था और इन्होंने बताया कि 4 बार इनको अन्नपूर्णा की सहायता मिल चुकी है और आज 5वीं बार इनको ये सहायता मिलने जा रही है। इन्होंने हमें बताया कि सीताबेन पहले काम पे जाते थे और कभी-कभार काम न मिलने के कारण ये लोगों से माँग के भी अपना जीवन गुज़ारा करते थे। लेकिन जब से इनको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता प्राप्त हो रही है, तब से इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है, इनकी परिस्थिति में काफ़ी सुधार आया है। ये अपना जीवन गुज़रान बहुत आरामपूर्वक और शांतिपूर्वक अपना जीवन चला सकती है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस प्रकार सीताबेन के लिए 5वीं बार अन्नपूर्णा मुहिम की ये सहायता लेके आए हैं, राहत सामग्री लेके आए हैं, जो यहाँ पे 4 पाइपें रख रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5वीं बार सीताबेन के परिवार को क्या-क्या राहत सामग्री मिलने जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सच साहब। सर, क्या नाम है आपका? घनश्याम दास। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सीताबेन के परिवार को आज जो 5वीं बार राहत सामग्री मिलने जा रही है, तो उसमें क्या-क्या राहत सामग्री दी जा रही है? आप देख सकते हैं हमारे गुरु जी की दया से, ये देख लो आप। आटा 15 केजी, चावल 2.5 केजी, चीनी 2 केजी, सरसों का तेल 1 लीटर, नमक 1 केजी, बेसन 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, पीली मूंग की दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट। और अब इधर देख सकते हो आलू 2.5 केजी, प्याज 2.5 केजी, सूखा दूध है 1 पैकेट, ये टाटा चाय है 1 पैकेट, लाल मिर्ची है 1 पैकेट, धनिया है 1 पैकेट, हल्दी है 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, अचार का 1 डिब्बा है। फिर आप ये देख सकते हो कपड़े धोने का साबुन 1 केजी है, नहाने का साबुन 2 पीस है और ये कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट। सर, आप हमें ये बताइए कि सीताबेन के परिवार की जो पहले की राशन सामग्री थी, वो खत्म हो चुकी है। उसके बारे में आपको कैसे पता चला? हम जब फर्स्ट बार ये किस्त देने आए तो हमने एक कार्ड प्रोवाइड किया था, आप देख सकते हो। उसमें सब आश्रम का सब कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था। तो सीताबेन ने अपने पड़ोसी से हमारा कांटेक्ट करवा कर बोला कि हमारा राशन सामग्री खत्म हो गई, आप प्रोवाइड करवाओ। अच्छा सर, और इस कार्ड की कुछ कंडीशन और शर्तें हैं क्या? हाँ, इस कार्ड में कंडीशन है कि मतलब जो परिवार को जो प्रोवाइड किया है उनको मांस भक्षण और तंबाकू का सेवन नहीं करना है। जी सर, और ये सीताबेन के परिवार को ये राहत कब तक मिलती रहेगी? सीताबेन को ये राहत सामग्री आजीवन मिलेगी। जी सर, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। सच है। दर्शकों, अभी परिवार के पड़ोसी से फिर से एक बार हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको ये बात बता दें कि परिवार के जो पड़ोसी है वो हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है, तो हम उनसे गुजराती लैंग्वेज में ही बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।
સર આ પરિવારની પહેલાની પરિસ્થિતિ અને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું સુધારો છે? પહેલાની પરિસ્થિતિમાં માગી ખાતા હતા માજી, પણ એમનાથી એ ના થયું તો સહાય મળે છે એને. આ 4 વખત મળી છે ને આ 5મી વખત સહાય મળી છે ભગવાનની દુઆથી. સર આ પરિવારની જે સહાયતા મળે છે તો તમે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? ઘણો આભાર કહેવાય. तो दर्शकों, जैसे कि हमने परिवार के पड़ोसी से बातचीत की, इन्होंने हमें बताया कि इस परिवार को जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्राप्त हो रही है, तो इसके बाद इनकी परिस्थिति में पहले के मुकाबले अभी काफी सुधार आया है। इनका कहना है कि पहले इनको मांग के खाना पड़ता था, लेकिन अभी इनको जीवन के गुजरान में कुछ दिक्कत नहीं आ रही। इन्होंने हमें ये भी बताया कि ये एक भगवान की तरफ से जैसे मदद मिलती है, वैसे इस परिवार की मदद हो रही है। इन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब और असहाय परिवारों को मदद मिलती है, वो एक जो भगवान कार्य करते हैं, जैसे भगवान हर जीव की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान ने हर परिवार के रक्षा के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम को एक वरदान रूप सिद्ध किया है। सर, सीताबेन आज ये राहत सामग्री मળી છે, એના સિવાય એમને બીજી કશી રાહત સામગ્રીની જરૂરત છે ખરી? ના, સીતાબેન કે આટલું કે ઘણું આવા આભાર કે એના સંતના પरमा આભાર કે. तो दर्शकों, सीताबेन के पड़ोसी से हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि सीताबेन को अभी जो राहत सामग्री मिली है, इसके अलावा इनको अभी किसी राहत चीज की, कोई अन्य चीज की जरूरत नहीं है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सीताबेन की जो मदद की, ये फिलहाल इनके जीवन निर्वाह के लिए काफी है। दर्शकों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सीताबेन के परिवार के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी की गई। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो सिर्फ एक राशन सामग्री नहीं, बल्कि समाज के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण संदेश भी दिया जा रहा है कि धरती पर आज भी ऐसे संत मौजूद है जो लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं रिपोर्टर लक्ष्मी, कैमरामैन एच बोराना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। सेवा परमो धर्म। जी हाँ दर्शकों, इस वाक्य को संपूर्ण रूप से सार्थक करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के छठे चरण में सेवा का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ऐसी न्यूज की टीम भी लगातार बिना किसी रुकावट इस मुहिम की हर एक कवरेज आप तक पहुंचा रही है। तो इसी के चलते आज हमारी टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तहसील के कासिंद्रा गांव में। दर्शकों, आप यहाँ मेरे पीछे एक कासिंद्रा गांव का गेट देख सकते होंगे। दर्शकों, यही वह गांव है जहां पर सीताबेन पसाभाई रावल का परिवार रहता है। दर्शकों, आप जानते हैं कि आज से पहले 5 बार अन्नपूर्णा मुहिम की किस्त सीताबेन पसाभाई के परिवार को मिल चुकी है। तो दर्शकों, आज छठी बार सीताबेन के परिवार को इस मुहिम की किस्त प्रदान की जाने वाली है। तो क्या दर्शकों, इस बार भी सीताबेन के परिवार को पहले के मुकाबले उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी? इस सब की जानकारी पहुंचाएंगे हम आप तक, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम सीताबेन के घर पर पहुंच चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अपनी पहली कवरेज में सीताबेन के घर की क्या परिस्थिति है, उनके क्या हालात है, इन सब चीजों से हमने आपको रूबरू करवाया था। तो अभी हम बात करेंगे कि इस बार सीताबेन के परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि सीताबेन जो है वो सुनने में असमर्थ है। तो अभी हम उनके करीबी पड़ोसी से बातचीत करेंगे और आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, सीताबेन के जो पड़ोसी है वो हिंदी बोलने में असमर्थ है, तो हम उनसे गुजराती लैंग्वेज में ही बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? રિયાઝ મકરાણી। સર, અમને એ બતાવો કે આ પરિવારના મુખ્ય સદસ્ય કોણ છે? સીતાબેન અત્યારે તો એક જ છે, બરાબર, બાકી એમના આગળ પાછળ કોઈ છે નહીં અત્યારે, સમજો. એટલે સીતાબેનની અંદર ઘરમાં અત્યારે એક જ છે ને. અચ્છા, સીતાબેનના પરિવારમાં અત્યારે એ એકલા જ છે. તો સર, અમને એ જાણકારી આપો કે સીતાબેનના પરિવારનું પહેલાનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલતું હતું? સીતાબેનનું પહેલાનું ગુજરાનમાં એવું હતું કે ઘરની અંદરથી અત્યારે તો જો કે કોઈ ઘરની અંદર કોઈ છોકરો નહીં, એટલે ઘરમાંથી વાસણ યા તો અથવા કઈ બી સામાન દુકાને વેચીને એ ઘરનો ગુજારો કરતા રહ્યા. અને અત્યારે
આ જે સેવા મળી છે ત્યારથી એમને સારું છે સમજો. તો સર આ જ્યારે અત્યારે આનાથી પહેલા એમને કેટલી વખત આ મદદ મળી ચૂકી છે? એમને 5 વખત મદદ મળી ને આ 6ઠ્ઠી વખતની આવેલી છે. તો સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય પોતે જાતે અહીંયા આવ્યા હતા કે તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા? ના એમને જરૂર પડે એટલે ફોન કરીને કહે છે એમને. બરાબર. તો સર પહેલાના મુકાબલે અને અત્યારે सीताबेनના जीवનમાં શું परिवर्तन આવ્યું છે? અત્યારે તો બહુ સારું છે. बराबर। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने सीताबेन के पड़ोसी से बातचीत की। उन्होंने हमें ये बताया कि सीताबेन की जो परिस्थिति है, पहले जो ये सीताबेन है वो अपने घर का सामान भी बेच देते थे, क्योंकि वो सक्षम नहीं थे कमाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए अपने गुजारा चलाने के लिए वो अपने घर का सामान तक बेच देते थे। और इन्होंने ये भी हमें बताया कि सीताबेन जो है आज इनको 5 बार इनको पहले इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्राप्त हो चुकी है और आज 6ठी बार इनको ये सहायता मिलने जा रही है। इन्होंने हमसे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सीताबेन के पड़ोसी ने कॉल किया था ताकि वो उनको ये सहायता पहुंचा सके। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को सीताबेन के पड़ोसी ने कॉल करके बुलाया था और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इनको 6ठी बार राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आए हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सीताबेन के परिवार के लिए जो राहत सामग्री लाई गई है वो इस चारपाई पे किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से बिछाई गई है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर, क्या नाम है आपका? रसिक दास। सर, आप हमें ये बताइए कि इस बार 6ठी बार जब आप सीताबेन के लिए राहत सामग्री लाए तो उसमें क्या क्या राहत सामग्री लाए? संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सीताबेन के परिवार को जो भी राशन सामग्री अभी प्रोवाइड की जाएगी वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसमें 5 केजी आटा, 2.5 केजी चावल, 2.5 केजी प्याज, 2.5 केजी आलू, 1 केजी चीनी, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 केजी टाटा नमक, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया पाउडर, 1 पैकेट टाटा चाय, 1 पैकेट सूखा दूध, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट लाल मिर्च, 2 डब्बे अचार के, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ, 1 केजी कपड़ा धोने का साबुन, 2 पीस नहाने का साबुन। सर, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि सीताबेन को जो आज 6ठी बार राहत सामग्री दी गई है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगी तो आगे के लिए क्या तैयारियां हैं? मतलब सीताबेन को गुरुजी की दया से आजीवन राशन सामग्री मिलती रहेगी और इसके लिए आश्रम की तरफ से एक रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, इस रजिस्टर में लिखा है मुखिया का नाम सीताबेन प्रसाभाई रावल, और इस परिवार को जितनी भी राशन सामग्री दी गई है वो मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। इस परिवार को सीताबेन को राशन सामग्री दी गई थी पहली बार कपड़े चंपल, दूसरी बार सीताबेन को राशन सामग्री दी गई थी, तीसरी बार सीताबेन को राशन सामग्री दी गई थी, चौथी बार सीताबेन को राशन सामग्री दी गई थी, 5वीं बार सीताबेन को राशन सामग्री दी गई थी, और अभी 6ठी बार जो सीताबेन को राशन सामग्री जो गुरुजी की दया से मिल रही है वो मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। उसमें है 5 केजी आटा, 2.5 केजी चावल, 1 केजी चीनी, 1 लीटर तेल, 2.5 केजी आलू, 2.5 केजी प्याज, 1 केजी टाटा नमक, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट सूखा दूध, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट धनिया पाउडर, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट अचार, 1 केजी कपड़ा धोने का साबुन, 2 पीस नहाने का साबुन, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक बार फिर से सीताबेन के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से इनके साथ बातचीत करते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर, તમે અમને એ બતાવો કે सीताबेनના પરિવારમાં પહેલા કરતા અને અત્યારની તુલનામાં શું ચેન્જીસ આવ્યો છે? પહેલાને કરતા તો અત્યારે બહુ સારામાં સારું છે. પહેલા તો ઘરની અંદરથી વાસણ ને એવું અનાજ વેચીને ગુજારણ કરતા હતા. પહેલા કરતા તો અત્યારે બહુ સારું છે. તો સર, सीताबेनના પરિવારને જે આ આજીવન મદદ મળી રહી છે તે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે તેના દ્વારા એમને આ મદદ મળી રહી છે, તો તમે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું કહેવા માંગશો? આ મુહિમ માટે હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે બહુ સારું કામ છે. મેં પહેલી વખત આવું કામ જોયું છે, જે આ મુહિમ ચલાવે છે એમનું બહુ સારું કામ છે. સામેથી જે મદદ લઈને આવે છે.
તો આ મદદ સીતાબેન માટે કેટલીક સારી છે? સીતાબેન માટે તો બહુ સારામાં સારું છે. તો સર સીતાબેનના જીવનમાં હવે કશી બીજી વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે ખરી? ના, અત્યારે તો એમને જે આ જરૂરિયાત પૂરતું વસ્તુ આવે છે એ એમના માટે बराबर है. थैंक यू सर। बात तो दर्शकों, आपने देखा, हमने सीताबेन के पड़ोसी से बातचीत की। इन्होंने हमें बताया कि पहले के मुकाबले सीताबेन के जीवन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। पहले जब सीताबेन अपने घर की सामग्री कुछ बेच के अपना गुजारा चला रही थी, लेकिन अभी इन सीताबेन को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा और बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही है। ये सीताबेन के पड़ोसी ने हमें ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, वैसा इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। इन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई संत हो जो किसी गरीब और जरूरतमंद परिवार को ढूंढ के उनके घर तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे संत धरती पर होने चाहिए और ये अन्नपूर्णा मुहिम घर घर तक पहुंचनी चाहिए। सीताबेन के पड़ोसी से हमने ये भी जाना कि सीताबेन को अभी जो राहत सामग्री दी गई, इसके अलावा और किसी चीज की रिक्वायरमेंट है क्या? तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि अभी सीताबेन को और किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दर्शकों, आपने हमारे इस कवरेज में देखा कि किस तरह से सीताबेन पसाभाई रावल के परिवार को पहले के मुकाबले इस बार भी इनकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट की गई। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम ये सिर्फ एक सहायता नहीं है, बल्कि सेवा और सहयोग का समाज के लिए एक ऐसा संदेश है जो समाज में नई उम्मीद की रोशनी जगा रही है। तो दर्शकों, ऐसे ही कवरेज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं रिपोर्टर लक्ष्मी, कैमरामैन हरीश के साथ धन्यवाद। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेश स्वागत करता हूं आपका एसी न्यूज में। दर्शकों, आज हम मौजूद है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तहसील के गांव कासिंद्रा में। दर्शकों, हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ का कासिंद्रा गांव के एक निवासी हैं सीताबेन रावल। उनकी एज है 65। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज 7वीं बार लाभ मिलने वाला है। उसी की कवरेज के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो दर्शकों, इसकी कवरेज से आपको पूरा अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये लाभार्थी हैं सीताबेन रावल, उनके घर पर। दर्शकों, हमारे जो साथी रिपोर्टर्स थे उन्होंने इस घर की कवरेज आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अभी हम परिवार से बातचीत करते हैं कि आखिरकार आज 7वीं बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको क्या क्या मिलने जा रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार के एक सदस्य हैं, माँ जी हैं, पर ये सुनने में सक्षम है, तो हम इनके पड़ोसी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? चूड़ासमा लालुआ बालुआ। सर, इस परिवार का मुखिया कौन है? इस परिवार में माँ जी अकेला ही मुखिया है, दूसरा कोई इसके अलावा है ही नहीं। परिवार के मुखिया का क्या नाम है सर? परिवार के मुखिया का नाम है सीताबेन जी, सीताबेन जी। इस परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में माँ जी अकेले ही सदस्य है, दूसरा कोई इसके बाल बच्चे कुछ है ही नहीं, इसलिए अकेले ही रहते हैं माँ जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको पहले कितनी बार ये मदद मिली है? मैंने देखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम में पहले संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको 6 बार ये मदद मिली है। इनको दालचीनी, वो सब्जी, कपड़े वगैरह मिला है। ये 7वीं बार मैंने देखा है, अभी 7वीं बार आप लोग आए हैं जी। ऐसा देखा मैंने। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इनको जो आजीवन ये सहायता मिल रही है, तो इनको कैसा लग रहा है? हमको भी ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज की सहायता से इनको आजीवन जो सहायता मिल रही है, तो माँ जी 2-5 साल ज्यादा जिएंगे, अच्छा रहेगा। और इसको माँ जी को पहले से अच्छा रहता है, अभी जब से सहायता मिलने लगी है तब से इसकी सेहत भी अच्छी रहती है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है और माँ जी को भी अच्छा लगता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को कॉल किया गया था या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खुद यहाँ पर आए हैं ये सहायता प्रदान करने के लिए? नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज को के शिष्य को कभी कॉल नहीं किया था। वो शिष्य ऐसे ही मिल गए, किसी ने नाम दे दिया सीता जी का और यहाँ पे चले आए, और ऐसे ही आए, किसी ने फोन नहीं किया है। जी, किसी ने कॉल नहीं किया? नहीं, कॉल नहीं किया। इन माँ जी है ना, उनके जीवन में पहले से अब कितना बदलाव है? माँ जी को मैंने जब देखा, पहले जो आपने जो सहायता नहीं दी थी वो बस
तो ऐसा लगता था कि माँ जी ज्यादा जिएंगे नहीं, 1-2 साल में चले जाएंगे, ऐसा ही लगता था। और भाई ये मिलता है तो माँ जी का शरीर भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी रहती है और बदलाव भी अच्छा रहता है इसको। जी सर, धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज 7वीं बार सीताबेन रावल जी के लिए आखिरकार क्या क्या भेजा है। नमस्कार सर। जी सर साहब। सर, आपका नाम क्या है? जी मैं राघव दास अहमदाबाद से। राघव दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए 7वीं बार क्या क्या भेजा? जी भगवान के दया से हमारे गुरुजी ने जो भी ये परिवार के लिए सहायता भेजी इस बार, वो आप सारी ये यहाँ पे रखी हुई देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी ने मालिक की दया से 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, फिर 1 बेसन का पैकेट, 1 चाय पत्ती का पैकेट, 1 जीरे का पैकेट, 1 लाल मिर्ची का पैकेट, 1 धनिया का पैकेट, 1 हल्दी का पैकेट, ऐसे ही 1 पीली मूंग दाल का पैकेट, 1 चना दाल का पैकेट, 1 हरी मूंग दाल का पैकेट, और कपड़े धोने के लिए ये सर्फ का पैकेट, 1 ये सूखा दूध का पैकेट, फिर ये नहाने के लिए साबुन, ऐसे ही कपड़े धोने के लिए 4 साबुन, और ये अचार का डब्बा भेजा है। और ये पूरी सामग्री है वो इस बार ये परिवार को, ये माँ जी को 7वीं बार दी गई है। सच साहिब जी। राघव दास जी, आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो चुकी है? जब भगवान जी की दया से हम यहाँ पे पहली बार सेवा में आए थे, तो इनको हमने कार्ड दिया था, जो कि ये कार्ड है। और ये कार्ड जो हमने दिया था, तब हमने कहा था कि जब भी आपकी सामग्री खत्म होने को होती है, समाप्त होने को होती है, उसके 2 दिन पहले आप हमें कॉल कर देना, और जो भी सामग्री होगी वो हम ले आएंगे उसके बाद। सर, ये कार्ड कब दिया गया था? जब पहली बार हमने यहाँ पे सेवा की थी, तब हमने ये माँ जी को कार्ड दिया था। जी सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो इसके मेंटेन के लिए कुछ प्रक्रिया है? जी बिल्कुल है। हमने इसके लिए एक ये रजिस्टर बना रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि हम जितनी बार सेवा में आते हैं और जो सामग्री लेके आते हैं, वो हम इसमें लिख देते हैं। सबसे पहली जो सेवा हमारी लगी थी यहाँ पे, वो हमारी 26 तारीख 7वें महीने में लगी थी, जो कि 2025 में थी। उस दौरान हम इनको सारी जो राशन सामग्री थी वो देके गए थे, और साथ ही साथ वो जो जूते चप्पल होते हैं जो उनकी जरूरत थी उस टाइम पे, वो देके गए थे। ऐसे ही हम दूसरी बार आए, तीसरी बार, चौथी बार, फिर 5वीं, 6ठी बार आके गए, और ऐसे ही अभी हम 7वीं बार आए हैं। और इस दौरान हम 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, ऐसे ही 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट दूध, 1 पैकेट लाल मिर्ची, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, और 1 पैकेट अचार। ऐसे ही 1 किलो कपड़ा धोने का सर्फ, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन, और 2 पीस नहाने के साबुन के हम लेके आए हैं, और वो सारी एंट्री हमने इसमें की है। सर, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आगे कब तक इनको सहायता दी जाएगी? अन्नपूर्ण मुहिम में जो हमारे गुरुजी के आदेश हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि एक जो परिवार जिसको सहायता मिल रही है, जब तक वो खुद कमाने के लिए सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये सेवा उनको दी जाती है। बट जो यहाँ पे माँ जी हैं वो अकेले हैं, और अभी 65 साल के हैं, और उनका कोई और सहारा नहीं है। तो जब तक माँ जी हैं तब तक उनको ये सेवा प्रदान की जाएगी। सच साहिब जी सर, धन्यवाद। जी सच साहिब। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है? हमको लगता है कि ये संत महाराज रामपाल जी महाराज का जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो बहुत अच्छा है। मैंने अभी पहले कभी देखा नहीं था ऐसा कि गांव में आके कोई ना कोई इसकी ऐसे ही सहायता कर सकता है, लेकिन ये पहले इंसान है जिसकी शिष्य जो यहाँ पे आए और यहाँ ऐसे सीता जी को पहली बार सहायता की है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के और सुन के भी, और हमको मेरी भी एक ऐसी इच्छा है कि दूसरे भी गांव में जो गरीब है ऐसे ही इनको भी दूसरे और को भी ऐसी सहायता मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने देखा कि ये सहायता पहले 6 बार मिल चुकी है और ये 7वीं बार मिलती है अभी बराबर से।
ठीक है। और ऐसे ही सहायता सबको जो गरीब है, ऐसे लोग सीता जी जैसे, इनको मिले, ऐसी हम आशा रखते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हम परिवार के सदस्य हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इनको जो ये सहायता मिली, इसके अलावा कोई अन्य चीज़ की भी आवश्यकता है। सर, जो ये इनको सहायता मिली है माता जी को, उसके अलावा इनको कोई अन्य चीज़ की जरूरत है? मैंने देखा ये पहले जो चीज 6 बार मिल चुकी है और ये 7वीं बार मिलती है। और माता जी को मैं अभी भी पूछ लेता हूँ आपके सामने। माँ जी, हवा कहीं જોઈએ તમારે? આટલું મળ્યું તો હવા કहीं જોઈએ છે? આટલું મારે 1 મહિનો થઈ ગયો, પછી શું કરું? ये माँ जी बोलते हैं कि इतना बहुत हो गया हमारे वास्ते, ये महीने पर तक चलेगा, और जरूरत होगी तो हम आपको कॉल करके बोल देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम एक अभियान नहीं बल्कि मानवता का जीवंत उदाहरण है। जब एक थाली किसी के पास पहुंचती है तो वो केवल भोजन नहीं बल्कि उम्मीद देती है और जीने की एक नई ताकत देती है। तो दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम का एक ही उद्देश्य है कि जरूरतमंद परिवार तक अन्न पहुंचना ही इसका मेन मकसद है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार आज सीताबेन राहुल को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज 7वीं बार ये लाभ मिला है। तो दर्शकों, ऐसी न्यू जानकारी, न्यू अपडेट के लिए बने रहे ऐसी न्यूज के साथ। मैं सुरेश, कैमरामैन दिलीप के साथ। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब